आरएसएस चीफ मोहन भागवत के दामाद मुसलमान हैं। बीजेपी के अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी के दामाद मुसलमान हैं। बीजेपी के अध्यक्ष रहे मुरली मनोहर जोशी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के दामाद भी मुसलमान हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के जीजा भी मुसलमान हैं। आप सोचेंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, तो साहब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक वायरल वीडियो में एक चचा कह रहे हैं, एक साहब कह रहे हैं। और आज मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, उससे पहले छोटा सा अंश सुनिए। भागवत सबसे बड़ा हिंदू लीडर है, उसका दामाद मुसलमान, आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी उसका दामाद मुसलमान, शास्त्री है हिंदू धर्म का ठेकेदार, उसकी बहन ने मुसलमान से शादी करी। अब ये वीडियो वायरल है, इनकी बात में क्या कुछ दम है, ये एक सवाल है। लेकिन मुझे आज इस वीडियो पर वीडियो बनाने का मन इसलिए हुआ क्योंकि हमारे एक मित्र ने इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर किया है। मैंने ये वीडियो पहले भी देखा था, लेकिन आज जब एक समझदार मित्र ने शेयर किया तो सोचा कि ऐसे दावों पर बात जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो पर आई प्रतिक्रियाएं भी चौंकाने वाली थी। आप देख रहे हैं। खैर, इस वीडियो के हर दावे का सच बताऊं उससे पहले एक वायरल पोस्ट का और जिक्र। ये वायरल पोस्ट है महात्मा गांधी के पड़पोते श्री कृष्ण कुलकर्णी के नाम से, जिसमें कथित तौर पर दावा है कि उन्होंने राहुल गांधी को एक लेटर लिखा जिसमें खुले तौर पर लिख दिया कि फिरोज गांधी का असली नाम फिरोज खान था और राहुल गांधी हिंदू नहीं है। यानी एक लिहाज से इस लेटर में दावा किया गया है कि जवाहरलाल नेहरू का दामाद भी मुसलमान था। वैसे ये दावा गाहे बगाहे होता ही रहता है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर यह दावा खूब चलता है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था या नेहरू खानदान का एक दामाद मुसलमान था? निश्चित तौर पर था, लेकिन वो कहानी ज्यादा लोगों को नहीं मालूम। तो आज बात उस सनसनीखेज कहानी की भी होगी, लेकिन इसे जानने के लिए यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक द चैनल किस्सा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। खैर, इन भाई साहब को आपने सुन लिया, थोड़ा और सुन। बाल ठाकरे उसका जो पोती है वो मुसलमानों का घर, और यहाँ आगे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो, मुसलमानों को पाकिस्तान। अरे तो अपने दामादों को भेजो, साढ़े तुम शुरुआत तो तुम करो ना। चलिए अब इनके दावों की पड़ताल कर लेते हैं जो इन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से किए। कॉन्फिडेंस कहां से लाए, कितने किलो खरीद के लाए पता नहीं, और इनके दावों को सच मानकर लोग प्रसारित भी कर रहे हैं, ये एक अलग बात है। इन चचा ने हवा में हवाबाई दावे कर दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि मोहन भागवत के दामाद का नाम क्या है। भाई बताएंगे कैसे, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तो कभी शादी ही नहीं की। चचा ने आडवाणी और जोशी के दामाद भी मुस्लिम बता दिए, जबकि सच ये है कि लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी है जो उनके साथ ही रहती हैं। प्रतिभा आडवाणी पत्रकार हैं। उनकी शादी अहमदाबाद के कारोबारी कैलाश कड़ानी से हुई थी, हालांकि बाद में दोनों अलग जरूर हो गए। इसी तरह मुरली मनोहर जोशी की दो बेटियों यानी प्रियंवदा और निवेदिता में से किसी ने शादी मुसलमान से नहीं की, किसी ने भी किसी मुस्लिम से शादी नहीं की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला का विवाह अनीश रजानी से हुआ है। अनीश रजानी कोटा के एक प्रतिष्ठित सिंधु हिंदू कारोबारी परिवार से। उनके पिता नरेश राजानी कोटा में एक बिजनेसमैन है और धार्मिक कार्यों में खास से एक्टिव रहते हैं। उन्होंने 12 से अधिक शिव मंदिरों का निर्माण कराया है, ये बात वहां पर बहुत चलती है। धीरेन्द्र शास्त्री की बहन रीता की शादी 27 अप्रैल 2015 को कमलेश चौरहा नामक व्यक्ति से हुई थी। हाँ, जब ये शादी हुई तब धीरेन्द्र शास्त्री का जलवा ऐसा नहीं था जैसा आज है। वो आर्थिक संकट में थे उन दिनों, और उनके एक मुस्लिम मित्र शेख मुबारक ने उन्हें 20,000 रुपए की हेल्प की थी। बाला साहब की पोती नेहा ठाकरे की शादी भी मनन ठक्कर से हुई है, जो मुंबई में एक जाने माने डॉक्टर हैं। लेकिन चचा ने इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोला कि उसकी दाद देनी पड़ेगी भाई साहब। और बाइट लेने वाले और व्हाट्सएप पर इसे फैलाने वालों ने इतनी नादानी से इसे फैलाया है कि उनकी नादानी की भी दाद देनी होगी। कुछ लोग उनकी नादानी को मूर्खता भी कह सकते हैं। चलिए अब जवाहरलाल नेहरू के दामाद यानी फिरोज गांधी के मुस्लिम होने के दावे की पड़ताल। यह दावा बरसों से हो रहा है, लेकिन बीते दिनों से कुछ लोगों ने इसे फिर वायरल किया है, क्योंकि महात्मा गांधी के पड़पोते श्री कृष्ण कुलकर्णी ने एक लेटर लिखा था राहुल गांधी को, और कहा गया है कि उन्होंने भी यही दावा किया है। क्योंकि कुलकर्णी साहब का संबंध बापू के परिवार से है, तो दावे में थोड़ा सा वजन आ जाता है। श्री कृष्ण कुलकर्णी की मां महात्मा गांधी के तीसरे बेटे रामदास गांधी की बेटी थी। उन्होंने जीआर कुलकर्णी से शादी की। श्री कृष्ण कुलकर्णी ने राहुल गांधी को 2 बार ओपन लेटर लिखे हैं, और इस लेटर का मर्म सिर्फ इतना था कि महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस ने नहीं किया, जैसा कि राहुल गांधी दावा करते रहते हैं। मार्च 2014 में लिखे उनके जिस लेटर को वायरल किया जाता है
वो लेटर आपके स्क्रीन पर है और इसमें उन्होंने लिखा है, मतलब उस वक्त लिखा था 2014 में, कि प्रिय राहुल गांधी, गांधी जी मेरे परदादा हैं, उनकी हत्या श्री नाथूराम गोडसे ने की थी। कई जांच आयोगों ने इस मामले की जांच की और किसी ने भी आरएसएस को दोषी नहीं ठहराया है। मेरे दादा रामदास गांधी ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को श्री गोडसे को मृत्युदंड से बचाने के लिए लिखा था। हमारा परिवार जो है तब भी आगे बढ़ चुका था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए जब रामदास गांधी मुंबई में मृत्युशैया पे थे, श्री नाथूराम गोडसे के छोटे भाई श्री गोपाल गोडसे उनसे मिलने आए थे। ये मुद्दा पूरी तरह से अतीत की बात है और मेरा परिवार आगे बढ़ चुका है। मेरा विनम्र सुझाव है आप लोगों यानी कांग्रेस और आपसे, आपको भी आगे बढ़ना चाहिए और अपने स्वार्थ के लिए गांधी और इस मुद्दे का नाम लेना बंद कर देना चाहिए। तमाम आयोगों के फैसलों को स्वीकार करने की आप उदारता रखें। ये कहते रहना कि आरएसएस ने गांधी को मारा, ये कहने जैसा है कि तमिलों ने आपके पिता को मारा, जो कि झूठ होगा, है ना। एक समुदाय के 2-4 लोग नहीं होते। तो कृपया ये दिखावा बंद करें, गांधी नाम का ये अवसरवादी उपयोग बंद करें। आप गांधी के परिवार से नहीं हैं। आपने भारत में बहुत से लोगों को बहुत लंबे समय तक मूर्ख बनाया है, अब इसे बंद करें। मैं इसे सार्वजनिक डोमेन में डाल रहा हूं क्योंकि गांधी परिवार से किसी को आपकी झूठी बातों का पर्दाफाश करना है आपका साधन। लेकिन जो लेटर वायरल है उसमें अब आगे भी, इसी लेटर के आगे 3-4 लाइनें और जोड़ दी गई हैं और ये लाइनें भी आपके स्क्रीन पर है। इसमें लिखा गया आप गांधी परिवार से नहीं है, आपका परिवार आप लंबे समय से भारत में गांधी के नाम का इस्तेमाल कर देश को मूर्ख बनाने के लिए कर रहे हैं और 7-8 दशकों से देश को मूर्ख बना रहे हैं। आपने मतलब आपके परिवार ने अपनी अवसरवादी नीति के तहत मेरे परदादा के उपनाम का दुरुपयोग किया। अब आपको देश को अपनी असली पहचान से अवगत कराना चाहिए और गांधी के नाम का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आपके दादा गांधी नहीं है, वो फिरोज खान है। वो जूनागढ़ के गुजराती पठान नवाब खान का बेटा था। नवाब खान की पत्नी पारसी थी जिसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। अब राहुल गांधी के विरोधियों को तो मसाला मिलना था, तो वो ये लेटर फिर से पोस्ट कर रहे हैं, जबकि ये सच है कि फिरोज गांधी दरअसल पारसी समुदाय से थे। फिरोज गांधी की ऑफिशियल बायोग्राफी, फिरोज द फॉरगॉटन गांधी के राइटर जो स्वीडन के बाइटल काक थी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि फिरोज मुंबई में 12 सितंबर 1912 में पारसी परिवार में पैदा हुए। उनके पिता का नाम जहांगीर फरदून घेंडी था, माँ का नाम रतिमाई कमीसरियत था। ये लोग मुंबई के खेतवाड़ी में नौरोजी नाटक वाला भवन में रहते थे। पिता मैरीन इंजीनियर थे। उनके 5 बच्चे थे। फिरोज सबसे छोटे थे। फिरोज के 2 भाई और 2 बहन थे। वैसे फिरोज गांधी का सरनेम गेंडी था, जैसे मैंने आपको बताया, धीरे धीरे गांधी बन गया। एक दिलचस्प बात यह जरूर है कि जवाहरलाल नेहरू शादी के खिलाफ थे, उनकी और इंदिरा गांधी की, और आखिरकार मार्च 1942 में आनंद भवन में ये शादी हुई तो वैदिक रीति रिवाज से ठीक समय और शुभ मुहूर्त में पंडित जी द्वारा बोले हुए शादी के पवित्र मंत्रों और प्रतिज्ञाओं का उच्चारण करते हुए दोनों ने सप्तपदी की। अग्नि के 7 फेरे पूरे करने की परंपरागत रस्म पूरी की। यानी राहुल गांधी के पिता फिरोज गांधी मुस्लिम नहीं थे, खालिस पारसी थे। वैसे जिन लोगों ने महात्मा गांधी के पड़पोते के फर्जी लेटर पर विश्वास किया, उनके लिए एक जानकारी और, वो ये कि 8 मार्च 1942 को महात्मा गांधी ने अपने अखबार हरिजन में लिखा था, किसी पत्रकार को फिरोज के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो पारसी हैं, धर्म कोई कपड़ा नहीं जिसे शादी के लिए बदल लें। यानी फिरोज गांधी मुस्लिम नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू का दामाद मुस्लिम नहीं था, पारसी था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के जीजा जरूर मुसलमान थे, मुस्लिम थे जी। ये किस्सा चौंकाने वाला और दिलचस्प है। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन विजयलक्ष्मी पंडित जब 19 साल की थी तो उन्हें सैयद हुसैन नाम के लड़के से प्यार हो गया। मोतीलाल नेहरू ने अपने अखबार द इंडिपेंडेंट के संपादन का काम संभालने के लिए सैयद हुसैन को बुलाया था। दुनिया भर के राजनीतिक मामलों की जबरदस्त समझ थी उन्हें। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के बाद सैयद लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन उन्होंने बैरिस्टर बनने के बजाय जर्नलिस्ट बनना ज्यादा पसंद किया। वो बम्बई के बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार में बतौर सब एडिटर काम कर रहे थे और अंग्रेज सरकार के खिलाफ जमकर लिख रहे थे कि उन लेखों पर मोतीलाल नेहरू की नजर गई और उन्हें बुला लिया। शुरुआत में सैयद हुसैन कुछ दिन आनंद भवन में रुके इलाहाबाद में, जहां उनकी विजयलक्ष्मी से मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोनों का एक दूसरे को लेकर आकर्षण बढ़ने लगा। कुछ दिन विजयलक्ष्मी पंडित अखबार के दफ्तर में ट्रेनिंग के लिए गई तो इस चिंगारी को और हवा मिली। इस मेल मुलाकात का असर ये हुआ कि दोनों के बीच गहरी मोहब्बत हो गई और एक दिन दोनों ने शादी कर ली।
लेकिन ये शादी तुड़वा दी गई। जी, मशहूर लेखिका शीला रेड्डी ने अपनी किताब मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना में लिखा था, जब तक मोतीलाल नेहरू को पता चलता कि उनकी छत के नीचे क्या हो रहा है, वो लोग अनौपचारिक रूप से शादी कर चुके थे। जैसा कि सैयद हुसैन ने अपनी दोस्त सरोजनी नायडू को भी बाद में ये बताया। इस शादी का जो किस्सा है, एक पाकिस्तानी पत्रकार HM अब्बासी ने डेली न्यूज़ के 17 नवंबर 1971 के अंक में छपे अपने लेख लव लाइफ ऑफ मिसेस पंडित में भी किया कि कैसे उनके दादा मौलाना रशीद फाकरी ने उन दोनों का निकाह पढ़वाया था। सैयद हुसैन की बायोग्राफी लिखने वाले NS विनोद लिखते हैं, जब मोतीलाल नेहरू को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया। वो इस बात पर आग बबूला हो गए कि इस तरह की चीज़ उनके अपने घर में, उनके अपने परिवार में निगरानी के बावजूद कैसे हो गई। जवाहरलाल नेहरू भी अपनी बहन से कम नाराज नहीं थे। बाद में विजय लक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा स्कोप ऑफ हैप्पीनेस में ये माना कि वो अपनी किशोरावस्था में एक युवक सैयद हुसैन की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। वो लिखती हैं कि उस जमाने में जहाँ हर तरफ हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रही थी और उस परिवार का सदस्य होने के नाते जिसके बहुत सारे मुस्लिम दोस्त थे, मैंने सोचा कि धर्म के बाहर शादी करना बहुत अजूबी बात नहीं होगी, लेकिन शादी के मामलों में अभी भी परंपरा का बोलबाला था। लिहाजा मुझे ये समझने के लिए मना लिया गया कि ऐसा करना गलत होगा। यानी विजय लक्ष्मी पंडित ने खुद पूरा खुलासा नहीं किया, लेकिन ये मान लिया। और विजय लक्ष्मी जिसे मनाना कह रही थी, वो दरअसल डांटना फटकारना था। दरअसल जब ये पूरा वाकया हुआ तो विजय लक्ष्मी नाराज होकर महात्मा गांधी के साथ उनके आश्रम गई, या उन्हें कहें उन्हें भेज दिया गया। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे आज कई लोग सोच भी नहीं सकते। जी, वहाँ महात्मा गांधी ने विजय लक्ष्मी पंडित को फटकारा। विजय लक्ष्मी पंडित ने 13 मार्च 1920 को पद्मजा नायडू को लिखे अपने पत्र में इस बात का संकेत किया कि गांधी ने, यानी महात्मा गांधी ने उनसे और सैयद से मिलकर उनके वैवाहिक मिस एडवेंचर के लिए उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई। अपने एक लेटर में विजय लक्ष्मी पंडित ने लिखा कि महात्मा गांधी ने मुझे फटकारा और कहा कि तुम सैयद को भाई के अलावा किसी और नजर से कैसे देख सकती हो। 1 मिनट के लिए भी सही, लेकिन किस हद से तुमने एक मुस्लिम को प्यार भरी नजर से देखा। करीब 20 करोड़ हिंदुओं में तुम्हें एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो तुम्हारे पैमाने पर खरा उतरता हो, और तुमने खुद को एक मोमडन की बाहों में फेंक दिया। महात्मा गांधी ने विजय लक्ष्मी से कहा, स्वरूप, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं सैयद हुसैन के लिए ऐसी भावनाओं की कभी इजाजत नहीं देता। जी, दोस्ती के अलावा उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। फिर भी अगर सैयद ने मेरे प्रति आकर्षण दिखाया होता, यानी महात्मा गांधी ये कह रहे हैं कि सैयद ने मेरे प्रति आकर्षण दिखाया होता या मुझे प्रपोज किया होता, तो मैं उससे प्यार से मगर दृढ़ तरीके से कहता कि सैयद, तुम जो भी कह रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम मुस्लिम और मैं हिंदू, हमारे बीच कुछ भी होना ठीक नहीं है। तुम मेरे भाई हो और पति के रूप में मैं तुम्हें नहीं देख सकती। ये बात महात्मा गांधी ने कही थी। दरअसल सैयद हुसैन महात्मा गांधी के भक्त थे और ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी के पर्सनल इंटरफेरेंस के बाद उस लड़की को उन्होंने तलाक दे दिया और सैयद हुसैन ने भी समझ लिया कि अब वो कम से कम इलाहाबाद में नहीं रह पाएंगे। सैयद हुसैन ने इंडिपेंडेंट में आखिरी अपना एडिटोरियल लिखा और अखबार से इस्तीफा दे दिया। हुसैन गांधी के भक्त थे और गांधी ने खिलाफत आंदोलन का प्रवक्ता बनाकर उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। दिलचस्प है कि बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इस शादी के थोड़े बहुत सबूत भी जो थे वो खत्म करा दिए, और इस किस्से का जिक्र खुद उनके सेक्रेटरी रहे M.O. मथाई ने अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ नेहरू एज में किया है। उन्होंने लिखा है, गांधी जी की हत्या के कुछ दिनों बाद राजकुमारी अमृत कौर, जो स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी, वो गांधी के पास रखी एक सील्ड फाइल नेहरू के पास लेकर पहुंची। नेहरू ने फाइल खोलने के बाद मुझे बुलाया और कहा, इस फाइल में विजय लक्ष्मी के सैयद हुसैन के साथ जाने से जुड़े कागज हैं, दस्तावेज हैं, आप उनको जला दीजिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये कागज आप मेरे पास रहने दें, लेकिन वो उसके लिए राजी नहीं हुए। मैंने उनसे फाइल लेकर सीधे PM निवास के रसोई घर में गया मैं, और तब तक वहाँ खड़ा रहा जब तक वो डॉक्यूमेंट्स राख में नहीं बदल गए। यानी ये नेहरू जी के सेक्रेटरी का बयान है। यानी मोतीलाल नेहरू का दामाद ज़रूर मुसलमान रहा था, भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही, या कहें कि कुछ दिनों के लिए ही सही, जवाहरलाल नेहरू के जीजा मुसलमान थे। कुछ भ्रामक खबरों की पड़ताल करने वाला ये किस्सा आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। द किस्सा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें। मुझे दीजिए इजाज़त।
मैं पीयूष पांडे आपको इसी तरह किस्से सुनाता रहूँ।